हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स का एक सीरीज को लेकर के। हर वीक 1 से 2 वीडियो इसमें आएगा, है ना। 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स, ये पर्पस इसका ये है कि जो इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, उन सबको मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट में कंप्लीट करने का। हो सकता है कुछ वीडियो 10 से 11 मिनट 12 मिनट हो जाए, कुछ वीडियो 8-9 मिनट में भी खत्म आपका हो जाए, लेकिन इसका मकसद है लिमिटेड टाइम में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करना। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, है ना, तो ये उसमें हेल्पफुल होगा। क्लियर है, एकेडमिक का पढ़ रहे तब भी ये काम देगा ये सेक्शन। ठीक है, तो हर सप्ताह मेरा कोशिश है कि इस सेक्शन में मतलब इकोनॉमिक्स के थ्योरीज का कम से कम 1-2 वीडियो अपलोड करूं। वैसे आपको पता होगा फिलहाल प्रेजेंट में कई सारे सीरीज चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। सीए फाउंडेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। तो उन सारे सीरीज को आप लोग देखते रहिए, हर एक वीडियोस को देखिए, है ना, लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके। क्लियर, आपके लिए तो ये कॉस्टली नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ये फायदेमंद हो जाएगा। तो प्लीज आगे से वीडियो को कंप्लीट देखें और शेयर कीजिए जितना ज्यादा पॉसिबल हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक में कहता है, आज हम लोग समझेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्सियन इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस, है ना। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस केन्सियन इकोनॉमिक्स, मतलब क्लासिकल ने क्या कहा, केन्सियन ने उस पर क्या कहा। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ओल्ड इकोनॉमिक्स को कहते हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है। केन्सियन जो है ग्रेट डिप्रेशन के बाद उसका जो है नाम फेम जो है बना है। क्लियर, जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 आया था उसके बाद से केन्सियन का नाम जो है काफी फेमस है इकोनॉमिक्स के एरिया में। क्लियर, तो चलिए समझते क्या है। कहता है क्लासिकल इकोनॉमी बिलीव दैट अ सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी इज इफिशिएंट एंड देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कहता है इकोनॉमी ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो सेल्फ रेगुलेटिंग इकोनॉमी होना चाहिए, वो उसमें एफिशिएंट होता है। और गवर्नमेंट जब इंटरफेयर करता है ना तो इकोनॉमी की इफिशियंसी कम हो जाती है। क्लियर है, जबकि केन्स ने इस पर क्या कहा, केन्स इकोनॉमी बिलीव दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। केन्स का कहना है जी नहीं, इकोनॉमी को फ्री छोड़ नहीं सकते हैं, है ना, सेल्फ रेगुलेटिंग मोड में नहीं रख सकते हैं, सरकार का इंटरफेरेंस जरूरी है, जो खास करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग एट द टाइम ऑफ रिसेशन ये बहुत ही जरूरत की चीज है। रीजन ये था केन्सियन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था वो मानता था कि डिमांड इक्वल सप्लाई इकोनॉमी में होता है, मतलब ऑलवेज देयर इज डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटरमाइन होगा। क्लियर, शॉर्ट रन में फ्लक्चुएशन आ सकता है लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन केन्स का कहना ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ही जरूरी है। लास्ट में मेरा क्या व्यू है मैं वो आपको जरूर बताऊंगा, फिलहाल हम लोग इन दोनों के व्यू को समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम दी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इनइलास्टिक। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका क्या मानना था, वो मानते थे कि जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा वो होगा इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, LSA ये हमारा है वर्टिकल जो है ना, ये लाइन जो है यही हमारा क्या है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। मैं इसको थोड़ा बड़े में बना देता हूं। ठीक है, देखिए केन्सियन क्लासिकल का कहना था कि जो लॉन्ग रन का जो होगा सप्लाई कर्व जो होगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ठीक है, ये मानना था किसका, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। ठीक है, केन्स ने क्या कहा कि जी नहीं, केन्स कहता है ऐसा नहीं होता है। केन्स ने जो बोला है वो क्या होता है, वो इस प्रकार से जाता है फिर ऐसे मुड़ करके इस प्रकार से जाएगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ये क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। शॉर्ट रन में तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं, लेकिन लॉन्ग रन में धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल। ठीक है, जबकि क्लासिकल ने क्या कहा था, शुरू से ही वो क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ठीक है,
लॉन्ग सप्लाई कर्व या फिर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये मानना था किसका, क्लासिकल और केन्सियन में ये डिफरेंस था। कहता केन्सियन व्यू ऑफ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई डिफरेंट, जैसा कि मैंने बताया। द आर्ग्यू दैट द इकोनॉमी कैन बी बिलो फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन, कहता है लॉन्ग रन में भी फुल कैपेसिटी के नीचे रह सकता है इकोनॉमी, ठीक है, बट क्लासिकल का ऐसा मानना नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कहता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्लेसेस लिटिल एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड। कहता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स ना वो ज्यादा फोकस नहीं किया है फिस्कल पॉलिसी पे, कि मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करना मतलब बढ़ाने के लिए घटाने के लिए फिस्कल पॉलिसी के रोल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है ना। क्लासिकल थ्योरी इज द बेसिस फॉर मॉनेटरिज्म, जो मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे उसका बेस क्लासिकल से आया, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन था वो कहता है मनी, जो इकोनॉमी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं किसके थ्रू, मैनेजिंग द मनी सप्लाई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहता है मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करने के मतलब मनी सप्लाई को चेंज करके इकोनॉमी में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लासिकल जो था उसका फोकस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी पे था, लेकिन फिस्कल पे वैसा खास एम्फेसिस इन्होंने नहीं दिया है। जबकि केन्सियन इकोनॉमिक्स सजेस्ट गवर्नमेंट नीड टू यूज फिजिकल पॉलिसी स्पेशली इन रिसेशन। देखिए केन्सियन कहता है मॉनेटरी फिजिकल दोनों का जरूरत है ना, लेकिन मेजर फोकस जो केन्स का था वो फिजिकल पॉलिसी पे था, ठीक है। अगर रिसेशन है तो गवर्नमेंट स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू हम लोग इकोनॉमी रिसेशन से बाहर निकल सकते हैं, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, जैसा कि आपको पता होगा। क्लियर है। चलिए कहता है आ क्लासिकल व्यू विल स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, है ना, एंड बैलेंसिंग द बजट बिकॉज देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोअर टैक्सेस विल इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सिंपल कह रहा है बार बार, लेजिस फेयर पॉलिसी पे बेस्ड है, मतलब नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। उनका कहना है गवर्नमेंट को कम से कम बोरो करना चाहिए, बैलेंस बजट रखना चाहिए, स्पेंडिंग इक्वल टू रिसीट्स, है ना, और कम से कम टैक्स रखना चाहिए, क्योंकि लोअर टैक्स रहेगा तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्लासिकल का कहना है द क्लासिकल व्यू सजेस्ट दैट गवर्नमेंट बोरोइंग मे बी नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स टू इंक्रीज ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड। कई बार ना गवर्नमेंट बोरोइंग जरूरत है ताकि वो लोग उस पैसा का यूज करके खर्च करे, लोगों का इनकम बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करे। सिंपल सी बात है। केन्सियन सपोर्ट करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का, क्लासिकल डायरेक्टली कहता है नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में। क्लियर। नेक्स्ट कहता है द क्लासिकल व्यू सजेस्ट इनेबलिंग द फ्री मार्केट फोर्सेज। अब जैसे मैंने आपको बताया था फ्री मार्केट को इन्होंने बात किया है, ठीक है। इनका कहना है कि कहता है कि अगर मान ले किसी प्रकार का इंटरफेरेंस रहेगा ना गवर्नमेंट वगैरह का, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन वगैरह जो होंगे वो प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी ले आएंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे वो सिंपल सा मतलब चेंजेस करेंगे अपने तरीके से और इकोनॉमी एडजस्ट कर जाएगा। क्लियर। कहता है क्लासिकल इकोनॉमी इज द पैरेंट ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमी, ये सप्लाई साइड इकोनॉमी पे बेस्ड है, ठीक है, और ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में था, सप्लाई साइड पॉलिसीज के थ्रू लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। जबकि केन्सियन सप्लाई थ्योरी को जरूर एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो मेजर फोकस इनका सेम केन्स का था वो किस पे था, डिमांड साइड पे, मतलब डिमांड थ्योरी, डिमांड बेस्ड थ्योरी है किसका, प्रोफेसर केन्स का। ये एग्रीगेट डिमांड इफेक्टिव डिमांड को ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इन द क्लासिकल मॉडल देयर इज एन अजम्पशन दैट प्राइसेस ऑफ वेजेस आर फ्लेक्सिबल। कहता है वेज और प्राइस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, एंड इन द लॉन्ग रन मार्केट विल इफिशिएंट एंड क्लियर। मार्केट लॉन्ग रन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, इकोनॉमी जो है क्लियर कर देगा। क्लियर करने का मतलब डिमांड सप्लाई एक जगह पे आके एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। इनका एग्जांपल था, फॉर एग्जांपल सपोज देयर वाज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड इन द क्लासिकल मॉडल, दिस फॉल इन डिमांड फॉर लेबर वुड कॉज द फॉल इन वेज। अगर डिमांड एग्रीगेट डिमांड घटा तो इस कारण से क्या होगा, डिमांड लेबर का डिमांड घटेगा, लेबर का डिमांड घटने उसका वेजेस भी घटेगा। दिस डिक्लाइन इन वेज वुड इंश्योर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट वाज मेंटेन द एंड मार्केट क्लियर्स, ठीक है। और ये सब चेंजेस से क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली जो होगा इकोनॉमी एडजस्ट करने लगेगा। प्राइस फॉल करेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, प्राइस फॉल करने से
जो लेबर का डिमांड घटेगा तो लेबर कम होगा, विलिंगनेस वेजेस कम होगा तो विलिंग टू वर्क भी कम होगा, तो लेबर मार्केट में भी लास्ट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां डिमांड और सप्लाई लेबर का इक्वल रहेगा। ठीक है, केन्स का व्यू इससे अलग है इस मामले में। ठीक है, क्योंकि केन्स सबसे पहले लॉन्ग रन की बात तो करते नहीं, ये शॉर्ट रन की बात ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिकल और केन्सियन इकोनॉमिक्स का डिफरेंट व्यू था। अब क्या है, किसी का कहना है कि क्लासिकल बेटर है, किसी का कहना केन्सियन बेटर है। मेरे हिसाब से केन्सियन इकोनॉमी जिस समय बनाया गया, जिस समय ये इवोल्यूशन हुआ, उस मार्केट के अकॉर्डिंगली, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली वो चलो ठीक था। ठीक है, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसका कहीं ना कहीं रीजन जरूर था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था, लोग अपने अकॉर्डिंगली सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के तर्क से काम कर रहे थे, इकोनॉमी कहां पे बैलेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो केन्सियन का कहना भी कहीं ना कहीं सही है। मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं ना कहीं केन्सियन इकोनॉमिक्स इज मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये था आज का क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस केन्सियन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केन्सियन इकोनॉमिक्स और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल, न्यू केन्सियन, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।